तूफानी रात में 262 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते एयरप्लेन ने जैसे ही रनवे को टच किया तो पैसेंजर की जान में जान आई और सबने सोचा कि वो सब सकुशल अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन रनवे पर दौड़ता प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर अचानक वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 7 अगस्त 2020 यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का दुबई एयरपोर्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 1344 अपनी इंटरनेशनल उड़ान के लिए इंडिया के केरल में स्थित कालीकट एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। ये फ्लाइट भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन का हिस्सा था, जिसका मकसद कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाना था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत उन दिनों भारत सरकार ने कई देशों से अपने नागरिकों को निकालने का अदम्य कार्य किया था, जिसकी भारत के अलावा विदेशों में भी सराहना की गई थी। बोइंग 737-800 सीरीज का ये एयरप्लेन VTAXH नाम से रजिस्टर्ड था, जिसका सीरियल नंबर 36,323 और लाइन नंबर 2108 था। लगभग 13 साल 9 महीने पुराना ये प्लेन नवंबर 2006 में एयर इंडिया को दिया गया था। उस दिन फ्लाइट में 184 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट का नेतृत्व 59 वर्षीय कप्तान DV साथे कर रहे थे, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन करने से पहले इंडियन एयरफोर्स में बतौर टेस्ट पायलट काम कर चुके थे। कप्तान DV साथे के पास 10,848 घंटे का कुशल फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 4,612 घंटे का एक्सपीरियंस इसी तरह के बोइंग 737-800 प्लेन को उड़ाने का था। इस फ्लाइट से पहले भी कप्तान DV साथे 27 बार कलकत्ता एयरपोर्ट पर सकुशल लैंडिंग कर चुके थे, जिसके कारण उन्हें एयरपोर्ट की सिटुएशन और लैंडिंग के हालात का काफी अच्छा अनुभव था। फ्लाइट में उनका साथ 32 वर्षीय को पायलट फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार दे रहे थे, जिनके पास 1989 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 1723 घंटों का एक्सपीरियंस इसी तरह के बोइंग 737-800 प्लेन को उड़ाने का था। फ्लाइट की तैयारी करते वक्त वेदर रिपोर्ट्स के माध्यम से पायलट्स को पता चलता है कि उनके आज के फ्लाइट पाथ में कुछ तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की भी आशंका है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कप्तान प्लेन में पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा फ्यूल डलवाते हैं, ताकि कालीकट एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण अगर उन्हें किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जाना पड़े तो वो आसानी से जा सके। दोपहर के लगभग 2:05 पर प्लेन ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सीवे से होते हुए फ्लाइट रनवे पर पहुंच गई और ATC टावर से क्लियरेंस मिलने के बाद लगभग 2:15 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट नंबर 1344 ने दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। कुछ हल्के फुल्के टर्ब्यूलेंस के अलावा फ्लाइट नॉर्मल तरीके से अपने रूट को फॉलो करते हुए कालीकट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी। अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ के अनुसार इसे रात के 7:40 पर कालीकट एयरपोर्ट पहुंचना था। अपनी केस स्टडी में आगे में बढ़ने से पहले हमें थोड़ा कालीकट एयरपोर्ट के बारे में समझना होगा, जो इस एक्सीडेंट के कारणों को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत जरूरी है। केरला का कालीकट एयरपोर्ट एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है। टेबल टॉप एयरपोर्ट होने के कारण एयरपोर्ट का रनवे एंड सेफ्टी एरिया भी बहुत कम है। रनवे एंड सेफ्टी एरिया रनवे के दोनों तरफ का वो एक्स्ट्रा एरिया होता है, जिसे इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई प्लेन किसी कारण से रनवे पूरा होने से पहले नहीं रुक पाए तो वो इस एक्स्ट्रा जगह का इस्तेमाल करके रुक सके। दुर्भाग्य से उस दिन रनवे की सेफ्टी और सेंटर लाइट्स भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिनका इस्तेमाल करके पायलट्स रात के अंधेरे में रनवे को अच्छी तरह देख और समझ कर लैंडिंग करते हैं। अपनी इसी भौगोलिक स्थिति के कारण इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड और टेक ऑफ करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम है, जिसके कारण यहां लैंड करते वक्त पायलट्स को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसीलिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कालीकट एयरपोर्ट को कैटेगरी C में डाला हुआ था, जहां सिर्फ फ्लाइट के कैप्टन को ही लैंडिंग करने की अनुमति थी। वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। शाम के करीब 6:40 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट अपना डिसेंट प्रोसेस शुरू करती है। केरला में मानसून सीजन होने के कारण उस दिन बारिश और बादलों के साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं, जिसके कारण पायलट्स बार बार ATC कंट्रोल टावर से बातचीत करके मौसम का हाल पूछ रहे थे
ताकि वो घने बादलों और तूफान से बचकर प्लेन को लैंड करवा सके। यहाँ ये बात भी गौर देने लायक है कि इस खराब मौसम में एटीसी टावर से लगातार मौसम की जानकारी लेते रहने के कारण पायलट्स बहुत ही ज्यादा बिजी थे, जिसके कारण लैंडिंग प्रोसेस की तकनीकी बारीकियों पर ध्यान देना काफी मुश्किल हो रहा था। खराब मौसम और बादलों का सामना करते हुए पायलट्स कालीकट एयरपोर्ट के पास पहुंच गए और एटीसी टावर से लैंडिंग की परमिशन मिलने तक एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग परमिशन मिलने तक एरोप्लेनर्स हवा में चक्कर लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कालीकट एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही रनवे है, जिसके दोनों छोर को रनवे 28 और रनवे 10L के नाम से पुकारा जाता है। एटीसी कंट्रोलर जिस भी रनवे नंबर पर लैंडिंग की परमिशन देते हैं, प्लेन को रनवे के उसी तरफ से आकर लैंड करना होता है। इंतजार के कुछ देर बाद एटीसी टावर एयर इंडिया फ्लाइट को रनवे 28 पर टीयर ड्रॉप लैंडिंग की अनुमति देते हैं। इस तरह की अप्रोच में प्लेन रनवे के ठीक ऊपर से गुजरते हुए आगे जाकर 360 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेता है, जिसके कारण एक टीयर ड्रॉप के आकार जैसा पथ बनता है। इसीलिए इसे टीयर ड्रॉप अप्रोच कहते हैं। ऐसा करने का कारण ये था ताकि सामने से आने वाली तेज हवाएं हेड विंड इफेक्ट देकर लैंडिंग के बाद प्लेन की स्पीड को कम कर दें। अपनी टीयर ड्रॉप अप्रोच को फॉलो करते हुए प्लेन अब धीरे धीरे नीचे आकर रनवे 28 की तरफ बढ़ने लगता है। प्लेन जब लगभग 1800 फीट की हाइट पर होता है तो कप्तान साइड के विंड स्क्रीन वाइपर में कुछ खराबी आ जाती है। इतनी तेज बारिश में विंड स्क्रीन वाइपर के काम न करने के कारण कप्तान को रनवे देखने में काफी परेशानी हो रही होती है, और जैसे जैसे प्लेन और नीचे आता जाता है तो कप्तान डीवी साथे ठीक तरीके से रनवे न देख पाने के कारण लैंडिंग कैंसिल करने का फैसला लेते हैं और प्लेन को दोबारा से ऊपर उड़ाकर रनवे का एक और चक्कर लगाने लगते हैं। कप्तान कंट्रोल टावर को कॉल करके बताते हैं कि खराब मौसम के कारण रनवे की विजिबिलिटी ठीक नहीं है, जिस कारण से उन्होंने प्लेन की लैंडिंग कैंसिल करके दोबारा से एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने का फैसला किया है। एटीसी कंट्रोलर कैप्टन से पूछते हैं कि क्या वो इस बार रनवे 28 की बजाय रनवे 10 से लैंडिंग करना चाहेंगे, तो कप्तान भी उनकी बात मानकर रनवे 10 से लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि रनवे 28 पर लैंडिंग करते वक्त जो हवा प्लेन के सामने से आकर प्लेन की स्पीड को कम कर रही थी, वही रनवे 10 की तरफ से वही हवा प्लेन के पीछे से आकर उसकी स्पीड को बढ़ाने वाली थी। तेज बारिश और घने बादलों से गुजरते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रनवे 10 पर लैंडिंग के लिए बढ़ाने लगती है। तेज बारिश, घने बादल और विंड स्क्रीन वाइपर के ठीक से काम न करने के कारण कप्तान अभी भी रनवे को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। हम और आप शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे हालत में लैंडिंग करते वक्त पायलट को कितनी स्ट्रेस से गुजरते हुए तेजी से डिसीजन लेने होते हैं। प्लेन तेजी से रनवे की तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन खराब विजिबिलिटी होने के कारण प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला गया। ग्लाइड स्लोप से ऊपर जाने के कारण प्लेन रनवे की शुरुआत में ही लैंड नहीं कर पाया। प्लेन अब भी तेज स्पीड से रनवे से करीब 30 फीट ऊपर हवा में ही उड़ रहा था। रनवे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, लेकिन अभी भी प्लेन के टायर्स रनवे को नहीं छू पाए थे। रनवे को खत्म होता देख फर्स्ट ऑफिसर ने घबराते हुए कैप्टन को दोबारा से प्लेन को हवा में ऊपर उड़ाने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधे से ज्यादा रनवे खत्म होने के बाद आखिरकार प्लेन के टायर्स ने रनवे को टच कर लिया। 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से प्लेन रनवे के छोर की तरफ दौड़ रहा था। कप्तान और फर्स्ट अफसर अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। रनवे पर लगी लाइट्स और बाउंड्री लाइन को तोड़ता हुआ प्लेन सीधा जाकर खाई में गिर गया। इतनी स्पीड और ऊंचाई से गिरते ही प्लेन के कई टुकड़े हो गए। दोनों पायलट्स के साथ साथ प्लेन में बैठे हुए 19 यात्रियों को इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। तेज बारिश और तूफान के कारण एम्बुलेंस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी सर्विसेज को घटनास्थल तक पहुंचने में थोड़ी देर लगी, लेकिन तब तक एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग भागकर घटनास्थल पर पहुंच गए और सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज भी घटनास्थल पर पहुंच गए।
और तेजी से घायलों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कालीकट एयरपोर्ट इंडिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बारिश के मौसम में कालीकट एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग को बंद कर देना चाहिए। घटना के तुरंत बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने प्लेन के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद कर इसकी जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि लैंडिंग के दौरान 450 मीटर की हाइट पर प्लेन की स्पीड लगभग 360 किलोमीटर पर आवर थी और रनवे पर हवाएं भी बहुत तेज थीं। तेज स्पीड और अपने ग्लाइड स्लोप से ऊपर होने के कारण प्लेन रनवे पर काफी आगे जाकर लैंड हुआ। रनवे पर मौजूद रबड़ी डीएच के टुकड़े हो और पानी के कारण प्लेन के टायर रनवे पर सही तरह से पकड़ नहीं बना पाए और लैंडिंग के बाद प्लेन रुक नहीं पाया। इस दुर्घटना ने कालीकट एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों पर भी कई सवाल उठाए और एयरपोर्ट सुरक्षा में बहुत सारे जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए गए।